वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अरे तुम शहीदों को नहीं समझते, तुम नहीं जानते, तुम्हें इनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है, ये सब के सब जिंदा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा अपने जहन में गुमान भी ना करो, बल अहया, बल्कि वो सब के सब जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शूर नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ वला इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शूर नहीं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, वो सब के सब जिंदा हैं और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी पेश किया जाता है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी पेश किया जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शहीदों का मकाम बड़ा अरफ़ा व आला है, बड़ा ऊंचा है। यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में शहीदों से फरमाएगा, शहीदों तुमने जन्नत देख ली है, जन्नत के मेवे खा लिए हैं, जन्नत की नहरों से पानी पी लिया है, जन्नत की नेमतें तुमने तनावुल फरमा ली हैं, क्या तुम्हें इसमें किसी चीज की कमी नजर आ रही है या सारी नेमतें तुम्हें मिल रही हैं? लेकिन शहीद अर्ज करेगा, परवरदिगार आलम तेरी सारी की सारी नेमतों का मजा हमने ले लिया है, लेकिन मौला तबारक व तआला जो मजा हमें दुश्मन की तलवार की धार के नीचे आता था और तेरी बारगाह में तेरी रजा के लिए हम शहीद होते थे, अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते थे, अपनी गर्दनों को कटाया था, मौला तेरी जन्नत में हमें वो मजा नहीं आ रहा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शहीदों का मकाम बड़ा अरफा वाला है और बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम तो देखो, मैं मुख्तसर अल्फाज में बस बयान कर रहा हूँ। सहाबा से पूछो शहीदों का मकाम, सहाबा से पूछो इमाम हुसैन का मकाम कि प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर इस दुनिया से जाने के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत की कुर्सी पर फाइज किया गया और तख्त पर बैठाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्त नशी हुए और तख्त नशी होने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, कभी इधर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। लोगों ने पूछा, ऐ खलीफा अव्वल, है अबू बकर सिद्दीक, है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी निगाहें किसको ढूंढ रही हैं, आप किसको तलाश कर रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, लोगों मुझे खिलाफत की कुर्सी पर बैठा दिया गया है, लेकिन मेरी निगाहें अभी प्यासी हैं, मेरी निगाहें अभी किसी को ढूंढ रही हैं। लोगों ने अर्ज किया था कि हुजूर किसको तलाश कर रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि मैं हसन और हुसैन को तलाश कर रहा हूँ, उस हुसैन उस हसन को तलाश कर रहा हूँ कि जिसके ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अरे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं उसी हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। मुझे इस कुर्सी पर, इस तख्त पर, इस तख्त पर, इस खिलाफत पर मजा नहीं आ रहा है जब तक कि मैं हुसैन पाक को अपने पास ना पालूं। यहाँ तक के लोगों ने हजरत इमाम हसन हुसैन को बुलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दाहिनी जानिब हजरत इमाम हसन को बिठाया, बाईं जानिब हुसैन को बिठाया और लोगों से कहा, लोगों अरे ये जो खुतबा मैं कुर्सी पर दूंगा, तख्त पर जो खुतबा दूंगा वो तुम्हारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा होगा, नबी की बातें होंगी, नबी की बातें नबी का गुलाम अबू बकर बताएगा
अगर नबी का दीदार करना हो तो ये मेरे पास में हसन और हुसैन बैठे हैं, अगर इनका दीदार करोगे गोया नबी का दीदार करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हसन और हुसैन की ये शान है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तख्त नशी होकर के फरमाया था कि मुझे खिलाफत की कुर्सी पर अभी मजा नहीं आ रहा जब तक कि हसन और हुसैन ना आ जाए। और हसन और हुसैन को बिठाने के बाद, अपने पहलू में बिठाने के बाद में कहा था कि खुतबा ये गुलाम देगा, और अगर नबी का दीदार या नबी के नूर से मुशर्रफ होना चाहते हो तो हसन और हुसैन का दीदार करते रहना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो अबू बकर सिद्दीक ने बताया मर्तबा कि हसन और हुसैन का मर्तबा क्या है। अबू बकर सिद्दीक के बाद में जरा हजरत उमर फारूक आजम से भी पूछो। और आज की जो ये तारीख पहला मुहर्रम है ना, एक बात बता दूं मैं, ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद का दिन है। जितना हो सके हजरत उमर फारूक आजम के लिए कुरान खानी करना चाहिए, दरूद व सलाम के विर्द करना चाहिए। ये आज का जो दिन है, जो दिन गुजर गया पहली मुहर्रम, ये पहली मुहर्रम थी, फजर की नमाज अदा करा रहे थे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक जालिम मजूसी गुलाम ने फजर की नमाज में अपने इमाम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ऐसा वार किया कि उमर फारूक आजम जख्मी हो गए, नमाज की हालत में जख्मी हो गए। और चंद दिन बाद ही हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया को खैराबाद कह गए, और शहादत का मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम ने पा लिया। वो पहली ही मुहर्रम थी जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाहिर इस दुनिया से गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की अज़मत क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है। उमर फारूक आजम तख्त नशी है, कुर्सी खिलाफत पर हैं, फैसले फरमा रहे हैं। उमर फारूक आजम अदलो इंसाफ कर रहे हैं, और बाहर दरवाजे पर आपका बेटा अब्दुल्ला आराम फरमाए। यहां तक के हजरत हुसैन दरवाजे पर तशरीफ लाए, देखा कि अब्दुल्ला बाहर है, उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला बाहर हैं। हजरत अब्दुल्ला से इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्दुल्ला, मैं उमर फारूक आजम से मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन आप बाहर क्यों हैं, आप अंदर क्यों नहीं हैं अपने वालिद मोहतरम के पास। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा था कि वालिद मोहतरम की इजाज़त नहीं है कि वालिद साहब के रूम में जाया जाए, वालिद साहब के तख्त के पास जाया जाए, वालिद साहब की अभी इजाज़त नहीं है। ये सोचकर इमाम हुसैन भी हजरत अब्दुल्ला के पास बाहर ही बैठ गए। लेकिन कुछ देर हुई कि अंदर से आवाज आई कि अब्दुल्ला इधर आओ। जैसे ही अब्दुल्ला को आवाज लगाई आपके वालिद मोहतरम हजरत उमर फारूक आजम ने, तो साथ में हजरत हुसैन भी चले गए। और जैसे ही हजरत हुसैन को हजरत उमर फारूक आजम ने देखा, उमर फारूक आजम फौरन ताजीम के लिए खड़े हो गए और ताजीम के लिए तख्त से उठ गए और कहा क्या हुसैन, आप बाहर क्यों तशरीफ रखते थे, क्यों बैठे थे। कहा था कि आपका लख्त जिगर, आपका नूरे नजर अब्दुल्ला भी दरवाजे पर बैठा था। मैंने सोचा कि जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं है तो हुसैन को आने की इजाजत कैसे होगी, मैं बाहर ही बैठ गया। इतने में हजरत उमर फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा क्या हुसैन पाक सुन लो, अरे ये अब्दुल्ला तो उमर का बेटा है, अब्दुल्ला तो मेरा बेटा है, लेकिन हुसैन तू तो अली का बेटा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लख्त जिगर है, नूरे नजर है। अरे ये जो उमर को खिलाफत मिली है
है। उमर को जो ये ओहदा मिला है, ये अजमत मिली है, ये तख्त मिला है, ये सब तुम्हारे नाना जान का सदका ही तो है। अरे ये तख्त तो तुम्हारे बगैर सूना सूना है। ये जो कुछ भी मिला है हुसैन तुम्हारी मोहब्बत से, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत से मिला। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर फारूक आजम ने भी बता दिया कि हुसैन की शान क्या है। हजरत उस्मान गनी ने भी बता दिया था और फरमाया था कि हुसैन, ये जितना भी माल है, जितना भी माल है, इस माल में तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो माल उस्मान गनी का है, जो खजाना उस्मान गनी का है, अपनी इस्तिताअत के एतबार से और जितना तुम्हें जरूरत हो, बगैर इजाजत के तुम उस्मान गनी का खजाना इस्तेमाल करो। ये खजाने का मालिक तुम्हें बनाया जाता है। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन की शान को बयान फरमाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी हैं कि 5000 से भी ज्यादा हदीसें मरवी हैं। सबसे ज्यादा रिवायतें हजरत अबू हुरैरा ने फरमाई। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम नमाज़े जनाजा पढ़ करके एक बस्ती से साथ आ गए। साथ में हुसैन भी है, हजरत अबू हुरैरा है, हुसैन पाक अभी जवान है। अबू हुरैरा बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही आए और देखा सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा ने कि हुसैन पाक की जूतियों पर गर्दो गुबार है, हुसैन पाक के चप्पलों पर गर्दो गुबार है। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर उतारी, अपनी चादर को कांधे से उतारने के बाद में हजरत हुसैन की जूतियों को साफ करने लगे। हुसैन पाक तड़प गए और कहा, आप सहाबी रसूल हैं, सबसे ज्यादा हदीसें मेरे नाना जान से आपने रिवायत की है। अबू हुरैरा, अरे मेरा मकाम कहाँ है कि आपकी चादर मेरी जूतियों को साफ करे, ये क्या मामला है? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा था अपनी आंखों से अश्क बहा करके, हुसैन, ये जो मर्तबा मिला है कि मैं तुम्हारे नाना जान का सहाबी बना हूँ, ये तुम्हारे नाना जान की बदौलत मिला है, तुम्हारी मोहब्बत से मिला है, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत से मिला है। ये मेरी खुश नसीबी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जूतियों को अपनी चादर से साफ करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, यह है हुसैन का मर्तबा, यह है हुसैन का मकाम, यह है हुसैन की शान, यह है हुसैन का वक़ार। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते रहें, हुसैन पाक से सच्ची उल्फत करते रहें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले बता दिया कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। प्यारे नबी ने दुआ फरमाई थी, मौला मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो हुसैन का है वो तेरा है, जो हुसैन का है वो मेरा है, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं वो तेरा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करते रहें। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी हुसैन की मोहब्बत की बरकत से, कब्र में भी कामयाबी मिलेगी हुसैन की मोहब्बत से, और हश्र में भी कामयाबी मिलेगी हुसैन की मोहब्बत से। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कल क़यामत के दिन जब जन्नत में हम सब होंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे सरदार भी हुसैन पाक होंगे, हुसैन पाक हमारी सरदारी करेंगे। आज अफजलपुर वालों ने हुसैन की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। रब्ब करीम हम सबको दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अज़नबतु व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।